दोस्तों मार्केट जब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और लगातार बेरिश कैंडल बना के ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा होता है तो मार्केट एक सपोर्ट लेवल के पास पहुंचता है और सेलर इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर बायर एक्टिवेट होकर बाय करना शुरू करते हैं और मार्केट को धीरे धीरे करके ऊपर लेकर आते हैं और मार्केट में यहाँ पर एक ब्लू के आकार का फॉर्मेशन बन जाता है। तो मार्केट में इसे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डबल बॉटम डब्लू चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से डबल बॉटम को ट्रेड करते हैं और किस तरीके से डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ डबल बॉटम पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आप डबल बॉटम को आइडेंटिफाई करके एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एग्जीक्यूट करके मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तब आपको देखने के लिए मिलता है डबल बॉटम लगता है, वहां से फिर बायर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद में सेलर एक्टिवेट होते हैं, प्राइस को धीमे धीमे करके नीचे लाते हैं। जो पुराना जो लो लगा हुआ है उसी लो के आसपास वापस वहां पर बायर एक्टिवेट होते हैं और पुराना लो ब्रेक नहीं करने देते हैं और वहीं पे बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। प्राइस को धीमे धीमे करके जो पहला स्विंग हाई बना हुआ है उस स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करने में बायर कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा फॉर्मेशन हो जाता है डबल बॉटम। तो ये हुआ हमारा डबल बॉटम। चलिए आपको मैं समझाता हूँ किसी चार्ट पर लेके चलता हूँ कि डबल बॉटम किस तरीके का होता है, कैसे आपको दिखता है, उसको किस तरीके से आपको ट्रेड करना है और डबल बॉटम में हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एंट्री कहाँ लेनी है और टारगेट किस तरीके से निकालते हैं, ये चार्ट पर समझते हैं। दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ है एनएमडीसी स्टील का और आप देख रहे हैं उसको मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। आइए देखिए स्टॉक्स में हमारे लिए एक अच्छी खासी गिरावट बनती है। स्टॉक्स में क्या है, एक अच्छी खासी गिरावट बनती है। धीमे धीमे क्या है, स्टॉक्स नीचे आता है, फिसलता है। स्टॉक्स यहाँ से धीमे धीमे नीचे आता है, इस तरीके से धीमे धीमे। उसके बाद में यहाँ बनता है हमारा एक बॉटम। तो यहाँ हमारा लगता है पहला बॉटम बनता है और उसके बाद में धीमे धीमे स्टॉक्स यहीं से वापस एक पुल बैक लेता है और स्टॉक्स ऊपर जाता है। वहां से वापस पे सेलर एक्टिवेट होते हैं, प्राइस को नीचे लेके आते हैं और यहाँ पर क्या है, जो पुराना लो बना हुआ है उसी लो के आसपास देखिए, हो सकता है उस लो से थोड़ा ऊपर, और यहीं से प्राइस क्या वापस बाउंस बैक करता है और धीमे धीमे इस प्राइस को ऊपर क्लोज कर देता है। तो यहाँ हमारा डबल बॉटम का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ये लाइव आपके सामने डबल बॉटम, तो ये हमारा एक डब्लू के आकार का बनता है और यहाँ बनेगी हमारी नेकलाइन काट लेगी हमारी। अगर क्लोजिंग वैसे डालते हैं तो यहाँ हमारी नेकलाइन बनती है और नेकलाइन हमारे लिए भंग होती है नजर, लेकिन हमें इसके ऊपर अभी क्लोज नहीं मिला है। देखिए अभी क्या है, स्टॉक्स में ट्रेड हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमको इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो हमारा डबल बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको चार्ट्स पैटर्न को ढूंढने में अगर तकलीफ लगती है, अगर आपको चार्ट्स पैटर्न चार्ट्स पर ठीक से दिखते नहीं हैं, तो आप क्या है, चार्ट्स को आप ऊपर जाइए। यहाँ हमारा है कैंडलस्टिक्स और उसके बाद में ऊपर में इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हो जाएगा लाइन चार्ट। तो यहाँ आपको देखो लाइन चार्ट में साफ साफ दिखाई देगा कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है। तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है हमारा डबल बॉटम। तो ये हुआ हमारा, ये होता है हमारा यहाँ पहला बॉटम, ये लगता है हमारा पहला बॉटम, सेकंड बॉटम बनता है ये। तो यहाँ हमारा डबल बॉटम कंप्लीट हो चुका है। अब वापस देखो कैंडलस्टिक्स कर लेता हूँ। जितना आप चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छा चार्ट समझ में आएगा और आपको पैटर्न्स के बेस पे एक जबरदस्त आप इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करके एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। ये पैटर्न देखिए, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बड़ा टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे हमारे लिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी मिलती है। चलिए किसी नेक्स्ट चार्ट पर समझते हैं। ये चार्ट खुला हुआ है जेडस का और आप देख रहे हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम है वीकली। देखिए यहाँ ठीक से देखिए आप, स्टॉक्स में हमारे लिए गिरावट बनती है, धीमे धीमे स्टॉक्स नीचे आता है
और उसके बाद में यहाँ हमारा डबल बॉटम बनकर कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसमें हमारा क्या है, पहला बॉटम बनता है ये, उसके बाद में सेकंड बॉटम बनता है ये। तो यहाँ देखिए हमको पेशेंस रखना है, जितना अच्छा हम पेशेंस रख सकते हैं उतना ही अच्छा हम स्टॉक मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट का पेशेंस का आपको पैसा देता है, जितना अच्छा आप एनालाइज करते हैं चार्ट के लिए, जितना अच्छा आप चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं, वहीं आपको यहाँ हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, किस तरह निकाल। देखिए यहाँ हमारा क्या, जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हो जाती है इसके ऊपर हमको क्लोज मिल जाता है, क्लोज के ऊपर ही हमारे लिए यहाँ इसके ब्रेकआउट होने पे ही हमको यहाँ एंट्री लेना है। तो एंट्री हमारी कहाँ बनेगी, यहाँ हमको जैसे ही क्लोजिंग होता है यहाँ हमारी एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस होगा जो ब्रेकआउट कैंडल है उससे सेकंड लास्ट कैंडल के लो के नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है। ये आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ बड़ा है। तो हमारा टारगेट किस तरह निकालते हैं, जितना बड़ा ये बॉटम है, देखो जितना गहरा ये बॉटम लगा हुआ है, फर्स्ट टारगेट हम उतना ही निकालते हैं। ये हमारा इतना गहरा बॉटम बना हुआ है, इसको हम ब्रेकआउट नेकलाइन से अगर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा टारगेट बन जाता है। या फिर हमको पहले ये भी देखना होता है कि हमारा नेक रेजिस्टेंस का, तो नेक रेजिस्टेंस कहाँ बनती है हमारी, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक नेक रेजिस्टेंस है और उसी के आसपास हमको टारगेट दिख रहा है। देखिए आपको ये देखने में छोटा लग रहा है, ये बहुत बड़ा मूव है। अगर आप ब्रेकआउट पर ही अगर एंट्री लेते हैं तो यहाँ से देखा जाएगा तो 23% का आपको एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। हो सकता है स्टॉक्स वन वे यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है स्टॉक डबल बॉटम बनाए और यहाँ सब लोगों को ट्रैप करे और स्टॉक सही से धीमे धीमे नीचे भी गिर सकता है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, आप खुद की रिसर्च करें। ये स्टॉक्स रिकमेंड नहीं है, आपके लिए केवल एक नॉलेज पर्पस के लिए आपको स्टॉक बता रहा हूँ कि एक ही देखो, हमारे पैटर्न एक है लेकिन अनेकों चार्ट पर यही पैटर्न बने हुए हैं। अगर आप चार्ट्स को एनालाइज करेंगे तो आप 100, 200, 500 और चार्ट खंगा लेंगे तो आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। और ये हमारे एक बुलिश पैटर्न है, एक रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ हमारा देखिए, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चार्ट पैटर्न एक बहुत अच्छा जरिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस है पूरा। सो पैटर्न एक इंसिडेंट है। पैटर्न क्या है, बायर और सेलर की साइकोलॉजी से बनता है। यहाँ क्या है, प्राइस को अगर नीचे लेके आते हैं तो यहाँ धीमे धीमे जब सेलर जब प्राइस को नीचे लेके आते हैं तो यहाँ मान लीजिए कहीं एक जगह पॉइंट पर रुकता है। यहाँ पे हमारा क्या है, बायर कोशिश करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। जब प्राइस को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ हमारा बायर आते हैं, उसके बाद में फिर वापस धीमे धीमे सेलर प्राइस को नीचे लेके आते हैं। लेकिन उसी जो पहला बॉटम बना हुआ है उसी बॉटम से पहले ही बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइस को धीमे धीमे ऊपर ले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ हमारा क्या देखिए, यहाँ जब जैसे ही इसका नेक लाइन जो बना हुआ है, ये नेक लाइन के ऊपर हमारे लिए क्लोज मिल जाता है तो यहाँ हमारा फॉर्मेशन हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ पे स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे आप लगा के एक 1:2, 1:3 या नेक रेजिस्टेंस के आसपास अपना टारगेट रख के स्टॉक्स को बाइंग कर सकते हैं। चलिए हम किसी नेक्स्ट चार्ट पर समझते हैं। ये वो हमारा, इससे पहले हमारा जो चार्ट खुला हुआ था वो मंथली टाइम फ्रेम पर था, ये हमारा वीकली में है। चार्ट खुला हुआ हमारा बीपीसीएल का और आप देख रहे हैं इसको डेली टाइम फ्रेम। देखिए बीपीएल का चार्ट है, बीपीएल का चार्ट है और आप इसको डेली टाइम देखिए। यहाँ स्टॉक्स में देखिए अच्छी खासी गिरावट बनती है और गिरावट के बाद बनती है उछाल के बाद में फिर बंदा करेक्शन और बाकी स्टॉक्स यहाँ करता है कंसोलिडेशन। उसके बाद में देखिए फिर बनता है यहाँ डबल बॉटम। देखिए यहाँ हमारा एकदम स्टॉक्स पीक पर खड़ा है ब्रेकआउट देने के लिए। एक ब्रेकआउट उसमें हो चुका है, छोटा ब्रेकआउट। अब सेकंड ब्रेकआउट जो मेन ब्रेकआउट, पहला बॉटम देखो यहाँ हमारा ये पहला बॉटम बना हुआ है, पहला बॉटम ये बना हुआ है। जब दूसरा बॉटम बनता है तो यहाँ भी हमारे एक डबल बॉटम ये इस तरीके से बॉटम बनता है। तो इसका तो ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद में फाइनल ब्रेकआउट यहाँ हमको वेट कर रहा है। देखिए पैटर्न को बनने से पहले आपको पहचानना होता है कि यहाँ हमारा किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो ये हमारा यहाँ बन सकता है डबल बॉटम। पहला बॉटम ये, दूसरा बॉटम इसका ऊंचाई है उसी के आसपास बना हुआ है, और उस दूसरे बॉटम में भी हमारा बना हुआ है डबल बॉटम। तो ये हमारा हो गया डब्ल्यू के आकार का हमको दिखता है डबल बॉटम। चलिए हम किसी नेक्स्ट चार्ट पर समझते हैं कि डबल बॉटम जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें हमारा एक रिस्क और रिवॉर्ड। देखिए आप क्या है, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके फेवरेबल है तो आप स्टॉक्स को बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें रिस्क मेरा बड़ा है और मुझे रिवॉर्ड इसमें
कम मिलता है तो आप उस पैटर्न को इग्नोर कर सकते हो। उस जरूरी नहीं कि उस पैटर्न को हर डबल बॉटम को आपको ट्रेड ही करना है। डबल बॉटम बना है, आपकी कंडीशन पे बनता है डबल बॉटम, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और टारगेट टारगेट देखिए, आपको नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास का आप टारगेट रख सकते हैं। अगर यहाँ स्पेस है आपको तो हम बाइंग कर सकते हैं। चलिए कि हम किसी नेक्स्ट चार्ट पर समझते हैं। दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का और आप देख रहे हैं इसको डेली टाइम फ्रेम। देखिए यहाँ हमारा अभी ये जो पैटर्न है निर्माण अधीन है, अभी हमारा पैटर्न बना नहीं है, तो यहाँ हमको क्या वेट करना है। स्टॉक्स में देखिए, आप ठीक से देखेंगे तो स्टॉक्स में हमारे लिए कुछ करेक्शन मिलता है और उसके बाद में हमारा यहाँ एक पुल बैक आता है, ये फर्स्ट पुल बैक है और उसके बाद में ये सेकंड पुल बैक आता है। तो देखो पुराना जो लो बना हुआ है, देखो रियली यहाँ हमारा ये लो बना हुआ है और उसके बाद में हमारा सेकंड लो क्या है, यहाँ बना हुआ है। सेकंड लो क्या हमारा उससे ऊंचा है, तो यहाँ हम इस तरीके से नेक लाइन डाल देंगे और जब तक इस नेक लाइन के ऊपर हमको क्लोज नहीं मिलता है, जब तक हमारा पैटर्न अभी निर्माणाधीन है। ये चार्ट में आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको जब पैटर्न बन रहे होते हैं, हमको उस समय ही अपना चार्ट को देखना होता है, चार्ट पर सोचना होता है कि किस चार्ट पे क्या फॉर्मेशन हो सकता है। पहले से देखिए स्टॉक मार्केट का एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ प्रोबेबिलिटी किस चीज की है कि स्टॉक्स में हमें एक अच्छा खासा करेक्शन मिल रहा है और करेक्शन के बाद में हमारे लिए देखिए क्या जबरदस्त करेक्शन है। करेक्शन देखिए कंटिन्यू करेक्शन आ रहा है। ये पैटर्न तब अच्छा वर्क करता है जब हमारा स्टॉक्स में क्या है एक अच्छा खासा हमारे लिए करेक्शन होता है। तो यहाँ हमारे लिए देखिए स्टॉक्स जिसमें देखेंगे तो स्टॉक देखिए लगभग 1100 रुपए से स्टॉक फिसल जाता है लगभग 480 के आसपास और ये पैटर्न बन रहा है हमारा 500-600 के आसपास में। तो ये हमारा क्या है साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। तो लो लगा हुआ है इसका लगभग 460 रुपए का और इसमें जो नेक लाइन बन रही है ये बन रही है 600 रुपए के आसपास में। आप चार्ट को खोल के देख सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो ये हमारे साइकोलॉजिकल देखिए 150 पॉइंट की रेंज के आसपास में पैटर्न हमारा बन रहा है और यहाँ हमारे स्पेस बहुत है ऊपर में। देखो स्टॉक्स में हमारे लिए स्पेस बहुत है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ बनता है उसके 800 रुपए के आसपास, माने स्टॉक 600 रुपए से निकलता है तो हो सकता है स्टॉक 800 रुपए के आसपास मूव करे। उसके बाद हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा बनता है लगभग 1000 रुपए के आसपास में। ये हमारे साइकोलॉजिकल लेवल, देखो रेजिस्टेंस और सपोर्ट साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है। मान लीजिए स्टॉक्स यहाँ से ऊपर निकलता है तो स्टॉक्स जब 600 रुपए से निकलेगा तो 700 रुपए होगा या 800 रुपए होगा, वो स्टॉक्स के लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जरूरी नहीं कि स्टॉक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ले ही। आप क्या यही गलती करते हैं, आप ये सोचते हैं कि स्टॉक यहाँ से निकल रहा है तो 700 रुपए या 800 रुपए का कोई लेवल है तो आप वहाँ बेचना चालू करते हैं। वहाँ बेचना नहीं, वहाँ हमको पेशेंस रख के देखना है कि किस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है। चलिए हम किसी नेक्स्ट चार्ट पर समझते हैं। तो ये पारी ग्लोबल का और आप देख रहे हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ देखिए क्या जबरदस्त कॉपी बुक स्टाइल स्टॉक्स में हमारे लिए अच्छी खासी गिरावट बनती है और गिरावट के बाद में वापस हमारा एक यहाँ बनता है डबल बॉटम का फॉर्मेशन। जैसे कि जो इंग्लिश में लेटर रहता है डब्ल्यू के आकार का आपको ये फॉर्मेशन दिखता है इस तरीके से डबल बॉटम। देखिए डबल बॉटम बहुत तरीके से बनता है। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपके लिए क्या है, यहाँ फॉर्मेशन दिख रहा है कि यहाँ फॉर्मेशन हुआ है। तो ये फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो इसको आप क्या है यहाँ बाइंग कर सकते हैं स्टॉक में। देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल अभी वीक क्लोज होने में हमारे लिए 2 से 3 दिन है। जैसे ही हो सकता है स्टॉक है नीचे भी गिर सकता है, जब तक इसके ऊपर हमारे लिए क्लोज नहीं मिलता है। जो नेक लाइन है ये हमारी क्या है ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाली अभी जो करंट में चले 400 पर का मैं जूम करता हूँ तो ये हमारी क्या ब्रेकआउट कैंडल है। अभी हो सकता है हमारा स्टॉक्स नीचे क्लोज कर दे, नेक लाइन के ऊपर जाए और उसके बाद नीचे क्लोज कर देता है तो ये क्या है डबल बॉटम बना है। लेकिन हो सकता है यहाँ भी रेंज बनेगी, हो सकता है कुछ कंसोलिडेशन करेगा अभी स्टॉक, उसके बाद में स्टॉक चलेगा। तो ये हमारा पैटर्न अभी बन रहा है। देखो अभी इसमें ब्रेकआउट पैटर्न तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसमें हमारा ब्रेकआउट अभी कंफर्म होगा तो आप इसको मैं बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस देखिए अगर ये ब्रेकआउट कैंडल है तो इसके सेकंड लास्ट कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए किसी नेक्स्ट चार्ट पर समझते हैं। खुला हुआ है केपीआर मिल का और आप देख रहे हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ हमारा
यहाँ भी हमारे लिए अच्छी खासी स्टॉक्स में हमारे लिए करेक्शन मिलता है और करेक्शन के बाद में धीमे-धीमे स्टॉक्स ऊपर जाता है, फिर वापस लो आता है, तो उसी लो के आसपास में देखो यहाँ हमारे दो जो बॉटम बने हुए हैं, पहला बॉटम हमारे यहाँ बना हुआ है, सेकंड बॉटम हमारे यहाँ बना हुआ है, उसके बाद में क्या है यहाँ से उछाल बनती है, उसके बाद करेक्शन मिलता है और धीमे-धीमे स्टॉक ऊपर जाता है। तो ये वाला जो कैंडल है, यहाँ हमारा फाइनल ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पे। तो ये ब्रेकआउट तो क्या बुलिश कैंडल है, एकदम देखा जाए तो जबरदस्त। आपके लिए छोटा लग रहा होगा, ये 9 से 10% का एक मूव है, जो हमारे लिए एक अच्छा खासा डबल बॉटम यहाँ बना हुआ। देखिए पैटर्न हर तरीके से बन सकता है, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पे, आपको चार्ट साफ-साफ दिखाई देंगे कि हाँ, यहाँ किस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है। देखिए मैंने आपको 5 से 6 चार्ट्स पर आपको दिखाया, हर डब्ल्यू जो बना हुआ है, हर डबल बॉटम का फॉर्मेशन अलग-अलग है, कुछ ना कुछ अलग है। देखिए कहीं आपके लिए कुछ किस तरीके से बॉटम बनता है, देखिए मान लीजिए कभी आपके लिए इस तरीके से डबल बॉटम बनता है, एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ एकदम लो बिल्कुल सेम है। कभी-कभी क्या होगा आपके लिए ऐसा महसूस होगा कि ये डबल बॉटम पहला बॉटम है और सेकंड बॉटम को ब्रेक करेगा, उसके बाद में डबल बॉटम बनेगा। तो यहाँ हमारा क्या है, इसको ब्रेक कर देता है। तीसरा क्या हो सकता है आपका, इस तरीके से डबल बॉटम बन सकता है, तो ये भी आपका डबल बॉटम ही है। तो फॉर्मेशन क्या काफी तरीके से हो सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। तो वो कंसेप्ट क्लियर हो, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप स्टॉक्स मार्केट से पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये लेके आया, इस चार्ट पर दिखाया कि किस तरीके से डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ हमारा क्या चार्ट्स, हमने अनेकों चार्ट्स पे देखा, एनएमडीसी के चार्ट्स पे देखा, जेडएस के चार्ट पर देखा, बीपीसीएल के चार्ट्स पर देखा, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के चार्ट पे देखा, कपारी ग्लोबल्स के चार्ट्स पे देखा और केपीआर मिल्स के चार्ट्स पे देखा। हर टाइम फ्रेम पे देखा हमने चार्ट्स पैटर्न को, डेली टाइम फ्रेम पे देखा हमने, चार्ट्स पैटर्न को वीकली टाइम फ्रेम पे देखा हमने, क्या है चार्ट्स पैटर्न को मंथली टाइम फ्रेम पे, हर टाइम फ्रेम पे हमने देखा। और देखो सबका फॉर्मेशन अलग अलग था। तो यहाँ हमारा क्या है, अनेकों चार्ट, हमने अनेकों चार्ट्स खोजे और हमारे लिए अनेकों चार्ट्स पे ये डबल बॉटम, डब्लू के आकार का जो डबल बॉटम फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारे बुलिश पैटर्न है। अगर स्टॉक्स में हमें अच्छा करेक्शन मिलता है, कौन सा डबल बॉटम आपके लिए अच्छा लगा? अगर इस तरीके का फॉर्मेशन अगर आपको किसी चार्ट पर हो, अगर चार्ट आप खोजते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं, अगर डबल बॉटम का अगर फॉर्मेशन आपको दिखता है तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं कि आपने ऐसा डबल बॉटम का फॉर्मेशन किस चार्ट पर देखा। देखिए यहाँ हमारा लाइव बना हुआ है डबल बॉटम, तो ये हमारा है अनेकों चार्ट्स फॉर्मेशन, एक ही फॉर्मेशन हमारे लिए अनेकों चार्ट पे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के चार्ट, मतलब भिन्न भिन्न स्टॉक्स, एक ही फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत सारे चार्टों पर देखने को मिला है। अगर इसके अलावा अगर आपने इस डबल बॉटम को किसी चार्ट पर देखा है तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इस चार्ट में भी डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।